हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की वीडियो में देखेंगे अरेंज फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अरे फंक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अरेंज फंक्शन होता क्या है और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स पास होते हैं और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने नंपाई में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा कि अपने पैकेज को इम्पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट numpy एस np, इसको रन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हेल्प फंक्शन मैंने खोला और यहाँ पे लिखा np.arrange। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ इशू आया, यहाँ पे डॉट का इशू आ रहा है। ठीक है, मैंने एक स्पेस दिया और यहाँ पे फिर मैंने रन कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन आ गई इसकी अरेंज फंक्शन की। तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहला आर्गुमेंट होता है स्टार्ट, फिर हम लोग स्टॉप पास करते हैं, देन स्टेप, एंड देन देते हैं हम लोग डी टाइप, जो कि होता है डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा हमको अपने अरेंज फंक्शन में स्टोर करवाना है। ओके, अब ये रिटर्न क्या करवाता है, इट रिटर्न्स इवनली स्पेस वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल। तो ये होगा हमारे पास इंटरवल स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। अब देखो, जो स्टार्ट है वो नंबर हम लोग यहाँ पे डालते हैं और वो ऑप्शनल होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में वैल्यू डालें। अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो वो जीरो कंसिडर करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्टॉप नंबर होता है और ये हम लोग को लिखना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे स्टॉप होना है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ इंटरवल, द इंटरवल डजंट इंक्लूड दिस वैल्यू। ये इंक्लूड नहीं करता। लेट्स से आपने 100 लिखा तो वो 100 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो एक कम देगा आपको। एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर स्टेप इज नॉट एन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट राउंड ऑफ अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ आउट। ओके, अब देखो, अब तीसरा होता है स्टेप। ये भी नंबर होता है, ये ऑप्शनल होता है। अब स्टेप क्या होता है कि कितने कितने स्टेप में आपका आउटपुट चाहिए। तो स्पेसिंग बिटवीन वैल्यू, अब जैसे दो वैल्यू है 1 से 3, इसकी स्टेप क्या है, इसकी स्टेप 2 है। करेक्ट, देखो मैंने ये 1 लिखा, एक लिखा 3, एक लिखा 5। ठीक है, अब इसकी स्टेप क्या हो गई, 2 हो गई। ये कैसे पता चलेगा उसको, अरेंज फंक्शन को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक अरेंज लिखेंगे। ठीक है, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, बाद में कोड करके दिखाऊंगा। अरेंज लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0, और यहाँ पे मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ मैंने लिख दिया 2 के स्टेप दे दो मुझे। तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट आएगा 1, फिर आएगा हमारे पास 3, इसके बाद आएगा 5, एंड देन आएगा 7, और फिर आएगा 9। 10 तो आएगा नहीं इस केस में। ओके, ये होता है छोटा सा एग्जाम्पल। अब अपने बैक जाते हैं और फोर्थ जो एट्रीब्यूट होता है वो डी टाइप का एट्रीब्यूट होता है, मतलब डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा आपको चाहिए। करेक्ट, तो चलिए अब हम इसको कोड करते हैं। तो मैं सबसे नीचे गया, मैंने एक नया सेल लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा a1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, अरेंज फंक्शन का यूज़ करें तो अरेंज लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ मैंने पास क्या किया, अभी के लिए मैंने पास किया 1 से 10 तक की वैल्यू दे दो, और यहाँ पे मैंने पास किया 2 का सेपरेटर है। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे a1 को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1 3 5 7 9। समझ गए आप। तो ये क्या हुआ कि इसने 1 से लेकर 10 तक के वैल्यूज़ ले 2 के सेपरेटर में, 2 के डिफरेंस में। अब एक नया सेल लेते हैं और सेम चीज़ को हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब आउटपुट क्या आया, 0 2 4 6 8। ओके, इसने 2 के भाग में इसको बांट दिया। अगर सेम चीज़ को हम कॉपी करें और यहाँ पे हम दे दें 11, अब देखो क्या आएगा। अब हमारा 10 इंक्लूड हो गया।
क्योंकि जो डेफिनेशन क्या होती थी कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है। अब इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। अब जब ये चल रहा होगा, इसने देखा 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8, यहाँ पे 10 आ सकता था, करेक्ट, 10 आ सकता था, बट इसमें क्या होता है कि लास्ट वैल्यू को वो लेता ही नहीं है, वो कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो देख रहा कि ये 9 है। ऐसा आप सपोज कर लो कि वो देख रहा कि 9 है, जो इंटरप्रेटर है वो देख रहा कि 9 है, तो वो उसमें रिजल्ट में आया नहीं, बट हमको चाहिए, तो हमने क्या किया, एक स्टेप, एक नंबर इंक्रीज़ कर दिया और फिर हमें अपना आउटपुट मिल गया। अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये इंटीजर में आ रहा है, बट यार मेरे को इंटीजर में नहीं चाहिए वैल्यूज़, मेरे को चाहिए थी फ्लोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सा फंडा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डी टाइप, और यहाँ मैंने दे दिया कि भाई फ्लोट दे दो, और मैंने इसको रन कर दिया। अब ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट में आ गई, 0.2, 4, 6, 8, 10 पॉइंट। और एक और चीज़ मैं बता दूं, लेट्स से हम लोग ने सेपरेटर लिखा ही नहीं, तो क्या होगा, अब जो मिनिमम जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 का डिफरेंस आ गया, ओके। अब एक और चीज़ कि यार मैं क्या लिखूँगा, मैं 0 भी नहीं लिखूँगा यार, तो ये कब कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है, ओके। अभी अगर सपोज़ करो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या होता है। यार मेरे को चाहिए 1 से 11 तक की वैल्यूज़, ओके, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 और इसको रन किया, करेक्ट। बट ऐसा नहीं था यार, अब जो हमारा काम है वो काम क्या है यार कि बस मुझे 0 से ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्यों लिखूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता ही है, तो वो ले लेगा अपने आप, करेक्ट। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। छोटी सी वीडियो है यार, छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है अरेंज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है गाइस, इसमें मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी है नंपाई से रिलेटेड और पांडा से रिलेटेड, और कुछ और वीडियोस हैं जैसे सीक्वल पे वीडियोस हैं, एज्योर पे है, PyQt पे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।